So, नमस्कार। वी आर ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और बहुत सारे बच्चे इस समय जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, बहुत सारी कॉल्स आ रही थी, तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा एक डेटा इकट्ठा करते हैं भी पिछले अटेम्प्ट में कितने बच्चे पास हुए फाउंडेशन में, इंटरमीडिएट में। व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग द डेटा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इंफॉर्मेशन निकली उस डेटा में से। तो मुझे लगा, क्या आईसीआई एक्चुअली में ओवर द इयर्स एक परसेंटेज मेंटेन करके चल रही है? और अगर ऐसा है, तो क्या हम इस बार का रिजल्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं? सो आई एम गोइंग टू शेयर दिस विद यू। देखिए क्या डेटा है जो मेरे पास इकट्ठा हुआ है। अगर हम बात करें फॉर फाउंडेशन इन मई 18 में जितना बच्चा पेयर हुआ, सक्सेसफुल हुआ, अनसक्सेसफुल हुआ, नवंबर 18 में आप देख रहे हो परसेंटेजेस अलग अलग है। तो इस साल नंबर ऑफ स्टूडेंट शायद कम थे, परसेंटेज ज्यादा थी, तो आईसीआई वाज मेंटेनिंग, तो दैट बिकम्स एन एबरेशन। बट अगर हम 19 में चलें, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड परसेंटेज 31 बैठ रही है। Similarly, if we go to 2020, 33 बैठ रही है, 21 में 29% बैठ रही है, पूरे साल की 2 अटेम्प्ट्स की थी। उसी तरीके से परसेंटेज अगर देखूं 28 बैठ रही है, अगेन 23 में 28% बैठ रही है, यानी एक एवरेज दिख रहा है 28% बच्चा पूरे साल में पास कर रहा है। नंबर्स आप देख लो वेरी कर रहे हैं, कितने बच्चे पास हुए, पर परसेंटेज रिमेन्स रफली द सेम। सो इट गॉट मी थिंकिंग कि अगर 28% इज व्हाट आईसीआई इज गोइंग टू मेंटेन, एंड नया सिलेबस लाने का बेसिक मकसद क्या था? फाइनेंस मिनिस्टर हैज बीन टेलिंग आईसीआई दैट वी नीड मोर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंडिया इज ग्रोइंग। सो इफ आईसीआई इज गोइंग टू मेंटेन क्वालिटी, उन्होंने 3 अटेम्प्ट करे ताकि ज्यादा बच्चे अपेयर करें। और अगर हम देखें व्हाट हैज हैपेंड इन 24, वी ऑलरेडी हैव 1,62,000 बच्चे जो जून में और सितंबर में अपेयर कर चुके हैं इन फाउंडेशन, पर जो टोटल पास परसेंटेज निकल के आ रही है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 17%। नाउ फ्रॉम डेटा दैट वी हैव, इफ जनवरी में 1,40,000 बच्चा बैठा है सीए फाउंडेशन एग्जाम्स, एंड आईसीआई वांट्स टू मेंटेन एन ओवरऑल परसेंटेज ऑफ 28%, विच मीन्स ये पिछले एक्चुअल हुए, इस बार इतने बैठे हैं, तो टोटल अगर 3,08,000 बच्चा पेयर करेगा एंड 28% में 86,000 पास होगा, अभी तक इतना हो चुका है, which means we should be expecting about 58,000 students to pass, which means the result is approximately 40%. Now this is based on a lot of assumptions. भाई अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं कि बच्चा जो अपेयर करा है 1,25,000 है, चलिए हम यहाँ पर बोलते हैं भाई बच्चा जो अपेयर करा है 1,00,000 बच्चा बैठा है, कोई भी डेटा ले लूं तो भी जो मुझे दिख रहा है रफली 45%, so which actually means we should be expecting at least a 35% result if ICAI is going to maintain 28%. We are all chartered accountants. Data crunching is what we do. तो अगर ये परसेंटेज ऐसे कैसे सिमिलर हो सकता है 3 सालों में? कुछ तो लॉजिक होगा। तो मैं चाह रहा हूं कि आप लोग इस वीडियो को प्लीज शेयर करें विद एवरीबॉडी, सो दैट आईसीआई वाले जो बैठे हैं उनको भी पता चले कि भाई इतना तो आप रिजल्ट एवरेज निकाल रहे हैं, तो इस बार भी निकालिए, तो 35-40% रिजल्ट निकालिए फाउंडेशन का। और जो बच्चे डिजर्व करते हैं टू रीच सीए इंटरमीडिएट, दे शुड बी रीचिंग। अब आते हैं सीए इंटरमीडिएट पे। जब मैंने फाउंडेशन का करा, तो मैंने सोचा इंटरमीडिएट का भी निकालते हैं, शायद वहां पर भी एक पैटर्न निकल के आएगा। तो अगर पैटर्न देखूं तो 25% 2019 का दिख रहा है, 25% 2021 का दिख रहा, बीच में डेटा नहीं मिला मेरे। देन इफ वी नोटिस 22 में दिस गोज टू 17% एंड 23 में अप्रोक्सीमेटली 17% ही है। Percentages are very interesting. Numbers change, but there is a system that maybe ICI is following. I don't know, but this is just what the data is telling me. 24 में क्या हुआ अभी तक, और ये अभी ग्रुप 1 की बात कर रहा हूं मैं, 27.15% बच्चा पास हुआ इन मई, सितंबर में 15% हुआ, तो एवरेज बन रहा है 22%। तो चलिए अगर हम बोलें कि आईसीआई ने इस साल 24 में 3 अटेम्प्ट्स हो गए, 20% मेंटेन करना है, अगेन अजम्पशन बेस्ड, एंड एज्यूमिंग 1,00,000 बच्चा इंटरमीडिएट में बैठा है, मैंने एक एवरेज फिगर लिया भाई इतना बच्चा बैठा, तो टोटल इतने पास होने चाहिए, इतने ऑलरेडी पास हो चुके हैं, तो इतने बच्चे और पास करेगी आईसीआई, तो रफली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15% के आसपास रिजल्ट आ सकता है। दिस इज व्हाट द डेटा इज टेलिंग मी बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ assumptions.
उसी तरीके से जब मैंने G2 का एनालिसिस करा, ग्रुप 2 में, इफ वी गो टू ग्रुप 2 का परसेंटेज आप देख रहे हो, यहां पर अगर 17.59 है, 16 है, 19 है, 21 है, एक रेंज में चल रहा है ये। इस साल का ऑलरेडी 17 हो चुका है, तो मैं चलो एवरेज 18% लूं और मैं बोलूं कि G2 में बच्चा, चलिए इधर थोड़ा सा कम कर लेते हैं, लेट अस से 60,000 स्टूडेंट्स अपीयर्ड, तो एक 19% रिजल्ट दिख रहा है। तो G1 का 15%, G2 का 19% के आसपास रिजल्ट दिख रहा है मुझे थ्रू दिस डेटा, ऑब्वियसली बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ assumptions. सिमिलरली अगर बोथ ग्रुप्स का देखेंगे, बोथ ग्रुप्स अगर एवरेज चलेंगे, आप देखोगे 10% एवरेज चल रही है, 10% एवरेज चल रही है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपेयर करे, पास, फिगर्स बदल रहे हैं, पर द एवरेज परसेंटेज इज गोइंग एट 10%। अभी तक इस साल 14.83% बच्चे बोथ ग्रुप दे चुके हैं। Now, assuming 35,000 students have appeared, assuming, then we are expecting a 12% result to maintain a 14% average. बट अगर हम इसको 10% एवरेज कर देंगे तो ये रिजल्ट बहुत कम हो जाएगा। तो आई एम एज्यूमिंग कि वो परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो आई एम एज्यूमिंग सपोज दे आर मेंटेनिंग अ 14% परसेंटेज और अ 12% परसेंटेज, तो इस बार का बोथ ग्रुप्स का रिजल्ट 5% भी आ सकता है। कैसे आपने सितंबर में देखा 5% रिजल्ट आ रहा है। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस विद यू। इट इज एन इंटरेस्टिंग एनालिसिस। एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या आएगा आईसीआई जानती है, but I thought this is a great indicator for what could happen. I would wish every student who deserves to pass should pass, and ICI should make sure that जितने बच्चे आगे जा सकते हैं उनको भेजा जाए, and ICI should ensure the quality of the CS as well. So maybe this could be an indicator of the things to come. And if you did like the analysis, जो भी आपका comment है analysis पे, do share and do subscribe to this channel Unacademy 360 for other such interesting updates. Okay, all the best बच्चों, may you all pass, may you all reach CA intermediate अगर फाउंडेशन के दिए हैं, और अगर इंटरमीडिएट के दिए हैं, may you all reach CA final. Best of luck, all the best.